वक्त की बड़ी खबर आपको मुंबई से बताते हैं। मुंबई के गोरेगांव से एक खबर है जहां पर एटीएम में पैसे भरने के लिए गई कैश वैन लेकर ड्राइवर फरार हो गया। वैन में करीब 3 करोड़ रुपए था और जो अलग अलग एटीएम में भरने के लिए लाया गया था। फिलहाल मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वैन ड्राइवर कैसे करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया है? मुंबई के गोरेगांव की ये पूरी घटना है जहां पर ड्राइवर की नीयत खराब हो जाती है और कैश वैन जिसके जरिए एटीएम में पैसा डालना था उसे लेकर फरार हो गया। और इस बीच पूर्वी चीन सागर में उठे शक्तिशाली तूफान ने जापान और चीन के कई इलाकों में रह रहे लोगों को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि साल का सबसे ताकतवर तूफान ताइवान और कोरिया से भी आगे बढ़ चुका है। और अब ये शक्तिशाली तूफान 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी जापान की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन जहां जहां से होकर ये गुजरा उसने वहां की तस्वीर बदल कर रख दी। जापान के ओकिनावा प्रांत से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां एक टापू पर तूफान से मची तबाही का मंजर साफ देखा गया। तूफान की दस्तक से वहां आसमान से पानी बरसने लगा और तेज हवाएं चली। हवा की रफ्तार के सामने टापू पर मौजूद कई पेड़ टिक नहीं पाए और जगह जगह टूटकर गिर गए, जिससे वहां की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी काफी असर पड़ा। और यही नहीं, बिजली के खंभों और लोगों के मकानों को भी इससे काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे में एहतियात बरतते हुए सैकड़ों मकानों की बिजली काट दी गई, जिससे लोगों में खौफ और बढ़ गया। हालांकि कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में तूफान का कहर पहले से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन चेतावनी दी गई कि ये तूफान दक्षिण कोरिया और दक्षिण पश्चिमी जापान की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि वहाँ तेज बारिश के साथ ताकतवर हवाओं के चलने का अनुमान है। यहाँ तक कि इस साल के सबसे ताकतवर तूफान को देखते हुए चीन और जापान में कई फ्लाइटें रद्द कर दी गयी और समुद्र में नावों के चलने पर भी रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, दुर्घटनाओं से बचने के लिए चीन के शंघाई में 50,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। ये फैसला चीन प्रशासन की तरफ से इसलिए लिया गया ताकि खतरनाक इलाकों की तरफ जाने से लोगों को रोका जा सके। राजस्थान के श्री गंगानगर में एक मोटरसाइकिल सवार सड़क किनारे खड़ी एक महिला के हाथ से फोन छीनकर भाग गया, जिसका वीडियो सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। एक महिला सड़क किनारे खड़ी होकर अपना फोन चला रही थी, तभी अचानक एक मोटरसाइकिल सवार आ गया और झपट्टा मारकर उसके हाथ से मोबाइल छीना और वहां से 9-2-11 हो गया। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही मोटरसाइकिल सवार वहां से फरार हो गया। हालांकि महिला ने उसका पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रही और जमीन पर गिर गई। ये पूरी वारदात सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। इधर लखनऊ के जिस नामी लेवाना होटल की आग ने 4 लोगों की जान ले ली, अब उस होटल के वजूद पर ही तलवार लटक रही है। अगर जांच में होटल मालिकों की गलती पाई गई तो उस पर बुलडोजर चलेगा। पुलिस ने जिस होटल के 2 मालिकों और जनरल मैनेजर को भी पूछताछ के लिए अब हिरासत में ले लिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि होटल में आग से निपटने से पुख्ता इंतजाम नहीं थे। सामने आई तस्वीरों में भी इस बात की तस्दीक होती दिखी। दमकल कर्मियों से लेकर पुलिस के अधिकारियों के होटल की आग बुझाने में पसीने छूट गए। होटल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसकी बाहरी दीवार के ऊपर से नीचे तक लकड़ी के पैनल लगाए गए थे और उन पैनलों को लोहे से जोड़ा गया था। उसके पीछे भी कांच लगा था। ये बात ही लोगों का काल साबित हुई और दमकल कर्मियों के लिए होटल के अंदर पहुँचना टेढ़ी खीर हो गया। पहले तो वो अपने हाथों से ही लकड़ी के वो पैनल उखाड़ते दिखे। इसके बाद धारदार बड़ा सा कटर मंगाया गया। लकड़ी के फट्टे जब उखड़े तब जाकर शुरू हुई कांच को तोड़ने की कवायद। होटल की एक तरफ तो दमकल कर्मियों का भरा पूरा ग्रुप मिलकर कांच तोड़ने में लगा दिखा। इसके बाद दमकल कर्मी हथौड़ा चलाते नजर आए। लेकिन ये सब होते होते इतनी देर हो गई कि लेवाना होटल में ठहरे कुछ लोगों की सांसें ही थम गई। बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में लगभग 6.5 घंटे लग गए, क्योंकि पहले तो होटल के अंदर पहुंचने का रास्ता बनाने में ही दमकल कर्मियों की कमर टूट गई और जब लकड़ी के पैनल, फिर लोहा और फिर कांच टूटा तो भी धुएं का ऐसा गुब्बार बाहर निकला कि फायर फाइटरों के लिए अंदर घुसना नामुमकिन हो गया। धुआं इतना था कि उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क मंगाने पड़े। और तो और होटल के पिछले हिस्से की आग को बुझाने के लिए बुलडोजर ही बुलाना पड़ गया, क्योंकि वहाँ से होटल के अंदर घुसने का कोई रास्ता ही नहीं था। इससे पहले बुलडोजर ने दीवार तोड़ी, फिर दमकल कर्मियों ने आग पर पानी की बौछार की। लेकिन अब पूरे के पूरे लेवाना होटल पर ही बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि होटल का नक्शा पास हुए बिना ही वो लखनऊ के पॉश इलाके में धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। और होटल को 26 मई को ही जोनल अधिकारी ने नोटिस भी जारी किया था, लेकिन होटल की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद 28 अगस्त को दोबारा होटल को नोटिस भेजा गया, लेकिन इस बार भी होटल ने कोई जवाब नहीं दिया।
इसी वजह से लखनऊ के कमिश्नर ने अपने आदेश में होटल को गिराने का ऑर्डर दे दिया। बल्कि खुद होटल में ठहरे लोगों ने भी वहां आग से निपटने के लिए नाकाफी व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल भी उठाए और दावा किया गया कि ना तो होटल में वेंटिलेशन की व्यवस्था थी और फायर एग्जिट भी ना के ही बराबर थे। सेकंड फ्लोर पे मैं था। सेकंड फ्लोर पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप बाहर निकल सकें। बताया गया कि फायर ब्रिगेड तो मौके पर बाद में पहुंची। उससे पहले होटल के आसपास रहने वाले लोगों ने आग में फंसे लोगों को बचाया। धुआं निकलना शुरू हुआ तो लोग चिल्ला रहे, शीशा तोड़ के। मुझे बचा लिया गया, वरना मैं भी नहीं निकल पाता। लेकिन हर कोई उतना खुश नसीब नहीं था। जबरदस्त धुएं की वजह से होटल के अंदर मौजूद कुछ लोग अपना होश ही खो बैठे और फिर जो तस्वीर सामने आई उन्हें देखकर रूह ही कांप उठी। ऐसे लोगों को उनके कमरे से बाहर निकालने के बाद रस्सी बांधकर नीचे एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ा और वहां से उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दर्दनाक घटना की जानकारी मिलते ही आनन फानन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अस्पताल पहुंच गए, जहां घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सीएम ने लेवाना अग्निकांड के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा तो दिया ही, पूरे राज्य में मौजूद सभी होटल, अस्पताल और बहुमंजिला इमारतों के फायर सिस्टम की जांच करने के ऑर्डर दे दिए। इसके बाद सभी जिलों में फायर डिपार्टमेंट की तरफ से चेकिंग अभियान शुरू हो गया। मोदी सरकार ने गुलामी की याद दिलाने वाले एक और नाम को बदलने का फैसला किया है। खबर है कि सरकार राजपथ का नाम बदलने का कर्तव्य पथ करने जा रही है। सरकार ने ऐलान किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति से राष्ट्रपति भवन तक की सड़क अब कर्तव्य पथ कहलाएगी। यही नहीं, संसद और सेंट्रल विस्टा का लॉन भी बन रहा है और राजपथ किंग्स वे का हिंदी नामकरण था और से जॉर्ज पंचम के लिए बनाया गया था, लेकिन आजादी के बाद इसी सड़क का नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया था। इधर भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी गुजरात दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी ने अहमदाबाद के गांधी आश्रम में आयोजित प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इससे पहले उन्होंने वहां एक परिवर्तन संकल्प सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करने और लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया। किसानों का बिजली बिल माफ करेंगे। बुधवार से शुरू होने वाली अपनी भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस ने देश भर में 27 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील की। भारत जोड़ो यात्रा जनता की चिंता है। अपनी इसी यात्रा से पहले कांग्रेस ने इसका थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। दिल्ली के लक्ष्मीनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वहां एक महिला ने पुलिस के सामने अपने ससुर को पीट दिया। दावा किया गया कि आरोपी महिला खुद भी पुलिस वाली है, जिसका वीडियो वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में दो महिलाएं एक बुजुर्ग से कहासुनी करती दिखाई दी, जिनके साथ एक पुलिस वाला भी नजर आया। आरोप है कि किसी बात को लेकर बहू और ससुर में झगड़ा हुआ, जिसके बाद महिला ने पुलिस में इसकी सूचना दी। साथ ही अपनी मां को भी वहां बुला लिया, जिसके बाद पुलिस वाले ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन गुस्से से तमतमाई महिलाओं ने बुजुर्ग आदमी को पीटना शुरू कर दिया। बताया गया है कि वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। उधर गोवा पुलिस का दावा है कि सोनाली हत्याकांड का राज उनके फ्लैट से मिले मोबाइल फोन से खुल जाएगा। मतलब ये कि अब जल्द इस बात का पता चल सकता है कि आखिर सोनाली फोगाट को किसके इशारे पर और किस वजह से मारा गया था, क्योंकि घर वाले शुरू से ही ये आरोप लगा रहे हैं कि सोनाली की हत्या उनकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए की गई। उनका ये भी आरोप है कि सुधीर सांगवान ने इसकी साजिश रची, लेकिन इन सब के पीछे कोई और है। मतलब ये कि सुधीर सिर्फ मोहरा है, जबकि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड पुलिस की पकड़ से दूर है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि सोनाली फोगाट के फोन से पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। उनका फोन गुरुग्राम के एक हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद उनके फ्लैट से मिला है। मोबाइल के अलावा गोवा पुलिस को इस फ्लैट से सोनाली का पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनके गहने भी मिले।